जन साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। आज फिर से आरपीएफ कांस्टेबल आरआरबी टेक्नीशियन एलपी के लिए रीजनिंग के टॉप 25 क्वेश्चन जिसका हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर वो 3 होगा। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, उन्हीं के आधार पर हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट करते हैं। इस वीडियो में हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। इनमें से आपका स्कोर कितना होता है लास्ट में हमें जरूर बताएं। उम्मीद है आप लोग एक अच्छा स्कोर करके दिखाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है आपको बताना है। पहला क्वेश्चन इसको बताना है। एक आपको सीरीज दी गई है तो क्वेश्चन मार्क जो दिया गया यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखो अगर आप सीरीज को देखोगे तो सबसे पहले देखो यम को देखो। ठीक है, यम फिर पी यानी कि यम 13 पर आता है और पी आता है 16 पर। यहाँ पर प्लस का 3 हुआ है और यहाँ पर 22 पर यह होता है 25 पर, यानी यहाँ भी क्या हुआ है 25 प्लस का 3 हुआ है। तो जाहिर सी बात मैं अगर यहाँ पर प्लस का 3 करके देखता हूँ तो 16 3 19 होता है और 19 पर मेरा यस आएगा। ठीक है, और 19 3 22 होता है, यानी कि ये बात मुझे पता चल गई। यहाँ पर जो पहले आएगा वो यस आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 और 3 6 प्लस का 6 हुआ है, 6 3 9 9 के अनुसार आई आएगा और 9 3 12 बिल्कुल, यानी कि दूसरे पर क्या आ जाएगा दोस्तों, दूसरे पर आपका आई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, दूसरे पर आपका आई आ जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप आर देखिए 18 18 में से माइनस का 1 हुआ तभी तो 17 बना। ठीक है, और यहाँ देखिए 15 में से माइनस का 1 हुआ 14, यानी फिर माइनस का 1 है। तो यहाँ 17 में से माइनस का 1 करोगे 16 आएगा और 16 पर आपको पता है पी आता है और पी आएगा और पी में से -1 करोगे 15 आएगा। ठीक है, तो यस आई पी, यस आई पी जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है। यही आपका राइट आंसर हो। किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है, यस आई पी। ठीक है, यस आई पी मतलब आगे टी तो दिया है, आप उसको देखें या ना देखें आपका आंसर आ गया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहले का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इस क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, इनको सीरीज में लगाना होता है। ठीक है, तो सीरीज में देखिए ए डब्ल्यू एस यहाँ पर है, ए डब्ल्यू एस यहाँ पर भी है और यहाँ पर ए टी है और यहाँ पर ए एस है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको ये बताना है। देखो यहाँ पर टी है, देखो अगर इसमें मैं सबसे लास्ट में पूछूं आपसे क्या आएगा तो सबसे लास्ट में ये है। देखो यस आता है आपका 19 पर और टी आता, जो टी आता है वो कितना पर आता है 20 पर। ठीक है, एक के बाद डायरेक्ट टी दे दिया है और टी के बाद देखो इसमें भी टी है और इसमें यम है, यानी कि ये तो पहले आ जाएगा इससे, तो सबसे बाद में कौन आएगा, तो आपका सबसे बाद में आएगा 5 और सबसे 5 जो है वो इसमें दिया है। लेकिन 5 से बाद में कौन आएगा, बाद पीछे से अगर हम देखें तो 5 के बाद ये आएगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद टी है फिर यम, यानी 5 से पहले 2 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आप लोग इसको दे, एक मिनट, इसे अगर ये अच्छा 6 वाला भी दिया, ये दोस्तों 6 वाला भी दिया, इसको भी बहुत ध्यान से देखिए, ये भी 6 वाला भी दिया है। आप इसको देखेंगे ए टी लेकिन ई फिर क्या है, ई है और यहाँ पर आर है, तो लेकिन सबसे लास्ट में आपका ए टी आ रहा है लेकिन फिर उसके बाद ई, यानी कि 6 वाला आएगा। तो 6 वाला अगर आएगा तो ये भी ये वाला नहीं होगा, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। उसके बाद देखो, अब उसके बाद 4 वाला आएगा क्योंकि यस ए यस है ना, लेकिन ए टी टी आपका 20 पर आता है, 19 वाला पहला तब दूसरा वाला आएगा ना, तो दूसरा वाला ये आएगा। ये राइट आंसर भाई, दूसरा वाला पहले आ जाएगा क्योंकि इसमें टी एम है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, 3 1 4 2 6 5, ये आपका आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। ये बताइए राइट आंसर क्या है, आपको इसको बताना है इस क्वेश्चन को। इसमें आपको पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, आपको बताना है 5 के विपरीत क्या होगा। 5 के देखो, 5 आपको पहले बताना है 5 कहाँ कहाँ पर है। देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 5। अब आपको एक बात पता होगी, जो 2 कॉमन होते हैं, जो तीसरा बचता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी कि 1 का विपरीत क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और उसने 5 का विपरीत पूछा, नहीं 2 भी नहीं आएगा 1 भी नहीं आएगा, या तो 4 होगा या तो 3 होगा। तो एक बात हमेशा याद रखना है क्या दोस्तों, देखो 4 तो नहीं होगा कि 4 तो इसको 5 के साथ है। ठीक है, तो 4 तो आपका नहीं होगा। राइट आंसर क्या है, 3 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद हो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, वरना आप इन दोनों में कंपेरिजन कर ले तब भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। राइट आंसर कितना आ जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला देखिए, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। ये समुच्चय दिए गए हैं, इनमें बताना है जैसे 7 से जो संबंध 1 का होकर 72 बना है, 5 और 2 में संबंध 18, तो इन्हीं में से तीसरे में क्या होगा। ऐसा संबंध कई बार एग्जाम में सीधा पूछा है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 72, अगर आप देखते हैं 72 क्या बनता है, ये क्या है दोस्तों, अगर आप क्या देखते हैं इसको, 72 है, 6 6 छंग 36, ये 7 एक स्क्वायर है। देखो अगर आप देखेंगे 7 में से अगर मैं 1 घटा दूं तो मेरे पास कितना आता, 6 आता है, और 6 का स्क्वायर कर दूं तो कितना होगा, 36 बनेगा, और 36 का 2 गुना 72 होता है। ठीक है, 72 हुआ। इसी तरीके से 5 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो 3 बचेगा। ठीक है, और 3 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 3 3 9 होता है, और 9 दूनी कितना होगा, 18। क्लियर है, 9 दूनी कितना होगा, 18। ठीक है, अब देखो ये तो 2 से कटेगा नहीं, कि 2 से हमें गुना करवाना है तो 35 आपका आंसर आएगा नहीं। ठीक है, ये भी वर्ग के अनुसार, ये वर्ग के 1 का वर्ग फिर आपकी गुणा होकर 2 बनेगा 6, तो ये भी आपका शायद नहीं बनेगा क्योंकि उसने, ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। अब इन दोनों को आपको छांट लेना है। अब 3 में से 1 जाएगा 2, और 2 दूनी 4,
2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ए राइट आंसर है। ठीक है, उसने भाई 3 में से आपको 1 घटा देना है तो कितना बचा 2, 2 का स्क्वायर करना है 4 आ गया और 4 की मल्टीप्लाई 2 से करिए 4 दूनी 8, राइट आंसर कितना है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। एक निश्चित भाषा में किचन को दोस्तों ये लिखा गया है और कुकर को दोस्तों ये लिखा गया, तो कटर को क्या लिखा जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हमेशा याद रखना है, आपको थोड़ा समझना होता है। क्या समझेंगे, देखो के जो है के आपका आता है 11 पर, के आता है 11 पर, उसके बाद ऐसा तो नहीं इन्होंने सेम सेम कर दिया हो, अगर आप देखें तो विपरीत है ये। देखो के का के भाई के आता है 11 पर, के का विपरीत क्या होता है, के का विपरीत दोस्तों पी होता है ना, और पी में से अगर माइनस का मैं बंद कर देता हूँ तो मेरे पास आता है ओ, 15 आ जाएगा। ठीक है, आई का विपरीत आर होता है, आर में से माइनस का बंद करेंगे तो आ जाए 17 क्यू। ठीक है, समझे, इन्होंने थोड़ा ज़्यादा मतलब ये एक लेवल ऊपर चले गए। इन्होंने क्या किया है, पहले भाई के का विपरीत ले लिया, तो के का विपरीत आपको पता है क्या होता है, तो आप साफ साफ कहेंगे के का विपरीत दोस्तों होता है 11, 16 पी होता है, और पी में क्या एक माइनस कर दिया तो आपका कितना बन गया, ओ बन गया। बस यही आपको पूरे इसमें बनाया है। ठीक है, जैसे ऐसे सी को पकड़ो तो सी का पहले विपरीत इन्होंने लिया, तो सी का विपरीत आपको पता है क्या होता है यक्स, और यक्स से अगर एक माइनस करेंगे तो डब्लू। ठीक है, इसी तरीके से डब्लू लिया, तो इसी तरीके से कटर को पकड़ो तो कटर में पहले तो डब्लू आएगा, तो ये आपका हट जाएगा, सी का मन डब्लू। अच्छा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मान लिया आपको कुछ नहीं पता, इसको आप ऐसे कर सकते हो, सी का मान क्या है, सी का मान इन्होंने डब्लू ही रखा, सी का मान डब्लू ही रखना है। ठीक है, तो सी का मान डब्लू हो जाएगा। अब यू देखो, यू कहाँ पर मिले, इसमें कहाँ पर यू है, तो यू तो ना आपका नहीं, तो छोड़ दीजिए, आपको टी जरूर मिलेगा। टी, टी का मान क्या है, टी का मान देखो इन्होंने एफ रखा, यानी डबल एफ होगा। अब डबल एफ किस में, तीसरे और चौथे में डबल एफ होगा, तो तीसरे चौथे में डबल एफ यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, या तो ये वाला ऑप्शन होगा या तो ये वाला। अब बाकी देख लिए, अब बाकी यू वाला तो होगा नहीं, क्योंकि सी का कितना बनेगा डब्लू, तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। जब दो वाले होते तो इनमें ऐसे भी होता है, इसमें आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, ऐसे ही आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर देखिए, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। ये बतानी है आकृति की घुमाने की नौबत नहीं, ये बतानी ये आकृति किसमें निहित है। ये ऐसे क्वेश्चन जब आपको सिंगल दोस्तों चित्र में मिलते हैं तो बहुत अच्छा आसानी से आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल मैं छोटा कर देता हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए थोड़ा करके जूम करके। ये देखिए, ये वाली आकृति आपको बतानी है किसमें मिलेगी, ये वाली आकृति किसमें मिलेगी। तो देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखे होंगे इस आकृति को, देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये त्रिभुज तो मिल रहा है, त्रिभुज, एक मिनट मैं इसको थोड़ा पतला करता हूँ। देखो आप यहाँ पर देखेंगे आपको त्रिभुज मिल रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से त्रिभुज के बाद फिर ऐसी एक रेखा मिलनी चाहिए, मतलब थोड़ी घुमावदार रेखा आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रही है। आप कहेंगे कहाँ पर मिल रही है घुमावदार रेखा, तो बिल्कुल आप अगर आएंगे तो देखो ये आपका त्रिभुज बना है और उसके बाद ये वाली रेखा, देखो ये वाली जो रेखा इधर आई है यही वाली है। ठीक है, तो सी वाला राइट आंसर हो, कौन सा, सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे सी वाला राइट आंसर हो। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताइए राइट आंसर क्या है। हॉकी का जो संबंध स्टिक से है वही अगले किसका, मतलब इन चारों में से किसका किससे संबंध सटीक बैठेगा, बताए। हॉकी का जो संबंध बताना है, हॉकी का जो संबंध स्टिक से है, देखो हॉकी का जो संबंध स्टिक से है वही पुल का क्यू से होगा। ठीक है, देखो हॉकी का जो, एक मिनट में पेन ले लेता हूँ, हॉकी का जो संबंध दोस्तों स्टिक से है वो पुल का क्यू से होगा। ठीक है, जिस प्रकार जो हॉकी होती है गेंद को स्टिक छड़ी से खेला जाता है, उसी तरीके से पुल गेंद को क्यू यानी कि छड़ी से खेला जाता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए राइट आंसर क्या होगा, इसका भी बताना है। ब्यूटी को CGDEXTE लिखा था, कैमरा को इन्होंने ये लिखा है, तो बिलोंग को क्या लिखते हैं बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो ये भी बहुत सरल कर रहे हैं, कुछ नहीं इन्होंने किया है भाई। बी को इन्होंने सी लिखा है और ई को इन्होंने जी लिखा है। ठीक है, और या तो इन्होंने माइनस बंद करते हैं, माइनस बंद नहीं, इन्होंने तिरछी मल्टीप्लाई की। जैसे बी को मैं बात करता हूँ बी, तो बी आता है 2 पर, ई आता है आपका 5 पर, ई आता है 5 पर और ए आता है 1 पर। तो इन्होंने क्या किया, ए आता है 1 पर, इन्होंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया है दोस्तों, सी लिख दिया, यानी प्लस का 2, इधर तिरछा प्लस का 2, और इसका ये जो 5 पर आता है ई, ये आता है 5 पर, 5 2 7, 7 पर आ जाएगा जी, और 2 2 4, 4 पर क्या आता है डी। ठीक है, समझ गए। और इसी तरीके से लास्ट में 3 में भी ये किया है, तो इसी तरीके से आप इसमें भी कर लीजिए। ठीक है, तो देखो ई आता है 5 पर, यानी बीच में 5 2 7 जी आएगा, तीसरे पर तो जी सब में है। ठीक है, यल 12 2 14, यन शुरुआत होगी, यन से शुरुआत होगी, 2 और 2 4, 4 में कितना आएगा डी, यन जी डी आएगा, यन जी डी यानी सब में है। ठीक है, लास्ट में 15 2 17, 17 के, लेकिन लास्ट में देखना माइनस तो नहीं, हाँ देखिए लास्ट में ये माइनस कर रहे हैं, देखिए। और लास्ट में देखिए यू से, यू वाले को अगर आप देखेंगे यू आता है आपका 21 पर,
टी आता है 20 पर और वाई आता है 25 पर। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये 24 कर रहे हैं और 19 कर रहे हैं और दोस्तों ये 20 कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ भी माइनस का 1 है और यहाँ भी क्या है, माइनस का 1 है, ठीक है, यानी कि इसमें इन्होंने माइनस का 1 कर दिया, ठीक है। तो अब देख लीजिए 15 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 14 बचेगा, 14 पर आएगा एन, यानी 14 पर अगर एन आएगा तो ये ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। आपका एन में से 1 जाएगा 13, 13 पर आपका कितना बचेगा, यम, तो यम वाला ये ऑप्शन भी नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बने। क्लियर है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या है। कथन है और निष्कर्ष आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। कथन कह रहा कुछ बल्ब ट्यूब लाइट हैं, जो कुछ बल्ब हैं वो क्या है, ट्यूब लाइट हैं। तो मैंने बल्ब बनाया, जो बल्ब है दोस्तों, बल्ब मैंने बल्ब बना लिया और बल्ब जो है कुछ क्या है, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट को टी बना लिया है, ट्यूबलाइट है, ठीक है। अब अगर कुछ ट्यूबलाइट स्विच हैं, कुछ ट्यूबलाइट क्या है, स्विच हैं, तो स्विच को ये से बना लिया, ठीक है। अगर कोई स्विच तार नहीं है तो तार जो है, तार तार के बीच क्या है दोस्तों, इसमें दुश्मनी है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब आपको निष्कर्ष देखना है। कह रहा कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हैं, कुछ ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट दोस्तों ये हैं और बल्ब ये हैं, क्या इनमें भाई ये वाला संबंध है, नहीं, बिल्कुल है भाई। कुछ ट्यूबलाइट बल्ब है, नहीं है, ट्यूबलाइट बल्ब है ये वाला, देखिए ये वाला बिल्कुल, तो पहला वाला सही है। दूसरा देखिए कोई स्विच बल्ब नहीं है, स्विच ये बल्ब ये इनके बीच दुश्मनी है, नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिए कोई तार ट्यूबलाइट नहीं है, कोई तार, तार ये और ट्यूबलाइट कहाँ, ट्यूबलाइट है, तार और ट्यूबलाइट कहाँ है, स्विच था। कह रहा कोई तार ट्यूबलाइट, पहला ट्यूबलाइट ये है और तार कौन सा था, ये तार, इनमें कहाँ संबंध, ये तो इससे दुश्मनी, ये भी गलत है, तो केवल एक अनुसरण सही, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। केवल सी सही है, मतलब केवल एक पहला वाला सही होगा, केवल एक निष्कर्ष करता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है, सी बनेगा, सी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताइए, कह रहा एक व्यक्ति को इशारा करते हुए जोशुआ ने कहा, जोशुआ क्या कहता है, वह मेरे, जोशुआ कहता है जोशुआ, तो जोशुआ मान लिया है। जोशुआ कहता है वह मेरे पिता, तो जोशुआ के कोई पिता है, ठीक है, पिता के भाई, पिता के भाई हो गए, की पत्नी, पत्नी हो गई इनकी, के भाई की पत्नी, के बेटे, इनका कोई बेटा है, की बहन, इसकी कोई क्या है, बहन का पिता है। अगर बहन का पिता है तो ये यही होगा, ठीक है, इसका क्या है, पिता, यानी कि ये है, ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है। तो बताना उस व्यक्ति का जोशुआ से क्या संबंध है, चाचा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, चाचा। उस व्यक्ति का, व्यक्ति क्या हो जाएगा दोस्तों, चाचा हो जाएगा, व्यक्ति का है चाचा, ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति क्या है दोस्तों, चाचा हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया। और चाचा भाई उसने अपने आप, देखिए आप बताते चलिए भाई, आप मान लिया आपके ये पिता हैं और पिता का भाई आपका चाचा हुआ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते, ये देखिए इसमें बताना है, इनको आप अगर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस आपको समझ, देखो एक बात बताओ, आप देखेंगे जी से पहले क्या आता है, यश आता है, यानी कि यहाँ पर यश होगा, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यश होगा। अब दूसरे में यहाँ पर हो, आप देख लीजिए, इनमें नहीं है, इनमें नहीं, इनमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बस क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन आपका खत्म, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी आप इसको टुकड़ों में भर के देखें या किसी में भी भर के देखें, इसी तरीके से आएगा। उसके बाद आप देख लेंगे एच से पहले क्या आता है, जे आता है, देखो एच से पहले जे है, नहीं है, बिल्कुल है, और जे से पहले क्या आता है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, और के भी ऑप्शन में भी दिया है, ठीक है। ये तरीका होता है इसको लगाने का, बाकी आप टुकड़ों से भी कर सकते हैं। टुकड़ों से करोगे तो इसके 5-5 के टुकड़े बना लो भाई, 5-5 के, 3 2 5 जी के बाद आ जाएगा, फिर 3 2 5 और 3 2 यल एच जी, 1 मिनट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके यहाँ पर अब जो जो ना हो वो भर लीजिए, जैसे ये यल है, यल, अब वही सेम इनमें से देखिए, अब यल को देखिए जी से इनमें आपको मिला देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इनमें से बताना है किन दो को आपस में परस्पर, किन को, चार को, इनमें चार को परस्पर बदलना है, जाकि क्या है समीकरण सही बन जाए। तो चार को अगर, देखो एक बात बताओ, समझो भाई, ये चिन्ह बराबर का हमेशा रहेगा, चिन्ह तो क्या है, बराबर का ही रहेगा, बाकी आपको बदलना है। अब देखो, या तो प्लस को भाग से बदलना है, गुणा भी चिन्ह, गुणा का चिन्ह हमेशा अपने स्थान पर रहेगा, या तो गुणे को भाग से, या तो माइनस को भाग से बदलना है, ठीक है। तो पहले आप ऑप्शन से चेक कर लें, तो ऑप्शन तो चेक ही करना पड़ेगा। अगर 19, ठीक है, 19 आप माइनस की जगह पर मैं भाग रखता हूँ, तो माइनस की जगह पर भाग रखोगे तो 2 की जगह पर 5 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन अपने आप नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, ये 19 5 से कटेगा नहीं, तो इसको हटा दो, ये आपका पहला नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा, अगर दूसरा देखोगे भाई, 4 की जगह पर 2, 2 की जगह पर 4, तो 19 है, और माइनस तो है नहीं, तो भाग नहीं होगा, माइनस, अब 2 की जगह पर 4, ठीक है। तो देख लीजिए बी वाले को अगर रखेंगे तो 19 है, 19 माइनस का 2 की जगह पर 4 आ जाएगा, और प्लस की जगह पर भाग आ जाएगा, और 4 की जगह पर 2 आ जाएगा, और भाग की जगह पर प्लस आ जाएगा, 5 गुणे 4 की जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा, बराबर में 4 की जगह पर 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 की जगह पर 4 आ जाएगा। अब इसको काट लीजिए, आंसर आ जाएगा, उम्मीद है। 2 से काटोगे 2 पर जाएगा, ठीक है, ये 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 19 में से 12 जाए कितना, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो, 5 दूनी 10, ये 47 है ना,
सही किया है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। एक बार देख लेते हैं। 19 - 4/2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 और ये 27 ही रहेगा। ये दोस्तों ये मैं गलत कर रहा हूँ, मतलब उसने इसमें ये 27 रहेगा, इसमें ये 47 नहीं हुआ, ये 27 ही रहेगा। इधर आपको 27 ही रखना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा, वैसे आंसर ही नहीं आएगा। ये 27 ही रखना पड़ेगा आपको, अंदर चिन्ह बदलना है, बाहर 27 का 27 ही रखना, ठीक है। तो अब आ जाएगा 10, 10 में से 10, ये 8, 19, 19 में से 2, ये 19 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 17, और 17 का 10 कितना आ जाएगा, 27, 27, और इधर भी 27। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला। क्लियर है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को देखिए, ये बताइए, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे इसमें यफ और ये कॉमन है, यफ और ये क्या है दोस्तों, कॉमन है। उसके बाद अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें यन मिल रहा है जो कि 14 पर आता है। तीसरा वाला देखिए, यहाँ पर आई मिल रहा है जो कि 9 पर आता है, यहाँ पर बी मिल रहा है जो कि 2 पर आता है, यहाँ पर एल मिल रहा है जो कि 12 पर आता है, यहाँ पर एम मिल रहा है जो कि 13 पर आता है। यानी सबसे बाद में आता है 14, यानी सबसे लास्ट में 1 आएगा। और सबसे लास्ट में अगर 1 आएगा तो ये 2 ऑप्शन नहीं होगा, ये तो ये वाला होगा, ये तो ये वाला। अब देखो, अब आप इनको ना देखें क्योंकि इनमें तो कॉमन है, आप पहला वाला देख लें क्योंकि पहला अलग अलग है। तो पहले देखो, यफ और ये सब में कॉमन है। यहाँ पर एन है, यहाँ पर दोस्तों आई है, यहाँ पर बी है। तो बी वाला जो दूसरे पर, यही सबसे पहले आएगा क्योंकि सब में बाकी बाद में, तो यानी बी वाला जो है वो दूसरा पर आएगा, तो तीसरा वाला सबसे पहले आएगा। राइट आंसर क्या है, सी वाला, ठीक है। सी वाला राइट आंसर है। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। इस क्वेश्चन को बताइए, इसमें दी गई आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। ये बताना है आकृति किसमें निहित है, सन्निहित है, आपको ये बताना है। ये आकृति किसमें दी गई है बताएंगे, ध्यान से पढ़ना है, देखना है और आकृति बताना है ये आकृति किसमें दी है। सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, आप लोग लगा सकते हैं। बताना है आपको किसमें ये आकृति निहित है। देखो, इस आकृति को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये ऑप्शन नंबर कहाँ पर मिलेगी। देखो, अगर मैं इसको देखना चाहूँ, भाई ये तो आपको त्रिभुज पूरा है। देखो, ये वाली मुझे मिले, ये वाली, ये पूरा मिल गया, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दी है। उसके बाद ये देखिए, ये आया, ठीक है, और ये पूरा, ये बीच वाला, ये बीच में आया, ये आया, ठीक है, ये बीच में आया, और उसके बाद ये गया पूरा, ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पर भी हिस्सा गया है, ठीक है, और उसके बाद ये नीचे भी आया, ठीक है। तो ये बी वाले में मिल रहा है, किस में मिल रहा है, बी वाले में मिल रहा है। उम्मीद है आप लोग समझ गए, बी राइट आंसर होगा, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बताइए राइट आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। इनमें देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा जल्दी क्वेश्चनों को सॉल्व करता हूं। आप अपने आप इन क्वेश्चनों को करें, बहुत अच्छे से आप करना चाहें तो कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। अब देखो, 14 में कितना ऐड करें, आप 23 हो जाए तो आप कहेंगे 9 ऐड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 23 और 38 का अंतर लेंगे, 15 हो जाएगा। यहाँ पर अंतर लोगे, 21 आ जाएगा। यहाँ पर पता नहीं और यहाँ भी पता नहीं। अब देखो, यहाँ पर कितना, 9 6 15, 15 6 21, तो 21 6 कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 21 6 27 हो जाएगा, यानी 27 इसमें ऐड करना है। तो 59 में अगर 27 जोड़ेंगे, 9 7 कितना हो जाएगा, 9 7 16, 5 2 7 1 8, कितना होगा 86। 86 ऑप्शन नंबर ए में है, कितना है 86 ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर है, आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद है, ठीक है। 6 6 का तीसरे स्टेप में 6 6 का अंतर लेना है। क्लियर है, तो राइट आंसर क्या, 86 ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, बताइए राइट आंसर क्या है। कह रहा है कैमरा CAMERA को NBDBSE लिखा जाता है, उसी के रूप में डॉक्टर को दोस्तों ये लिखा जाता है, तो CHURCH को क्या लिखा जाता है बताइए, राइट आंसर क्या है। देखो, अगर आप इसमें ध्यान से देख रहे होंगे तो इन्होंने त्रिभुज, देखो अगर आप देख रहे हो यहाँ पर C है, ठीक है, और उसके बाद इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, अगर आप देखें ध्यान से, ए है, इन चीज़ों में सी कॉमन है, लेकिन यहाँ पर सी का मतलब देखिए यन है, और यहाँ पर सी का मतलब क्या, ई है, यानी कि यहाँ पर मतलब वाला तो ऑप्शन बनेगा नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखें थोड़ा, और यहाँ पर देखो सी, पहले वाले को मैं देख रहा हूँ, सी 1 पर आता है, ए 1 पर आता है, और यम आता है 12 पर, और यहाँ अगर आप देखें तो यन आता है 14 पर, बी आता है 2 पर, और डी आता है 4 पर। तो थोड़ा अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, आप कहें क्या, यहाँ 12 और 2 14 है, ठीक है, 12 2 14, लेकिन ये सॉरी यम 13 पर आता है, यानी कि प्लस का बन है, ठीक है। यहाँ देखेंगे प्लस का बन है, और यहाँ भी प्लस का बन है, ठीक है। क्या बाद में ऐसा है, बिल्कुल इसमें भी आपको प्लस का बन ही है, यानी कि प्लस का बन करना है। अगर प्लस का बन करेंगे तो यू का वी आ जाएगा, एच का आई आ जाएगा, और सी का डी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर जो होगा 18 एक 19 होता है, 19 पर यस आएगा, या तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होंगे। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद सी का कितना आ जाएगा, सी का डी आ जाएगा, दूसरे पर डी है, दूसरे पर डी, ऑप्शन नंबर सी में है। ये वाला आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है, उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। मतलब सब में माइनस का वन था और कुछ नहीं था, मतलब त्रिची मल्टीप्लाई करके माइनस का वन था। नेक्स्ट को देखते हैं, ये बताइए राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इसमें बताना है अगली आकृति कौन सी होगी, अगली आकृति। तो अगली आकृति के लिए आप क्या करें, इस वर्ग को पकड़ो, वर्ग को। तो पहले वर्ग यहाँ पर था, फिर देखो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, अब की बार यहाँ पर, यानी जब जाहिर सी बात है अब की बार वर्ग कहाँ पर होगा, इसमें होगा। या तो ऑप्शन ये होगा, या तो ऑप्शन ये होगा, ये दोनों ऑप्शन आपके नहीं होंगे, ये आपके ऑप्शन नहीं होंगे। अब देखो,
अब इनमें से किसी एक पकड़ लो। अब मान लिया मैं इस गोले को पकड़ लेता हूँ, गोला देखो, गोला पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, अब की बार जायज़ याद यहाँ पर आएगा। राइट आंसर क्या है? बी वाला। राइट आंसर बी वाला है। उम्मीद है आप लोग समझ गए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताइए राइट आंसर क्या है इसमें बताइए राइट आंसर क्या है। देखो पहले जैसा क्वेश्चन जब भी आया तो इनमें और इनमें कोई एक चीज़ कॉमन देखनी है, तो हम कहेंगे ए कॉमन है, और ए का मान इसमें 22 है, और यहाँ देखेंगे ए का मान यहाँ भी 22 है। ठीक है, क्या और कुछ कॉमन है? बिल्कुल। आप कहेंगे ई कॉमन है इसमें। ई का मान दोस्तों इसमें क्या है? ई का मान इसमें सी है, और इसमें ई का मान सी है, यानी कि सिर्फ मान रखने हैं। जैसे एच क्या इसमें मिलेगा? एच कहीं पर है तो आपका एच तो है नहीं, लेकिन ए मिलेगा। ए अगर मिलेगा तो ए का मान दोस्तों वाई है, यानी दूसरे पर वाई आएगा, और दूसरे पर वाई इसमें नहीं, यानी दूसरे पर क्या आएगा? वाई। अब इनमें क्या कुछ और कॉमन मिलेगा? यू भी कॉमन नहीं है, यानी कि इसमें मान ही आपको रखना पड़ेगा। तो क्या मान हो सकता है ये देखिए। देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्लस का 2 हो रहा है, बस कुछ नहीं। यहाँ पर देखो ये 3 है तो इन्होंने 5 कर दिया, ये आपका 18 है तो इन्होंने 20 कर दिया। ठीक है, ये आपका 1 है तो इन्होंने 27 ये मान लिया, लेकिन ये आपका प्लस का 2 कर रहे हैं ना। लेकिन तीसरे देखिए ये थोड़ा इन्होंने भाई यहाँ पर एक खेल रहे हैं भाई। क्या गुरु? ये खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इन्होंने प्लस का, लेकिन ये ए का मान क्यों कर रहा है? देखो इन्होंने क्या किया है दोस्तों, स्वर और व्यंजन में बांटा है। जो स्वर है स्वर में प्लस का 2 कर रहे हैं, लेकिन जो व्यंजन है उसमें माइनस का 2 कर रहे हैं। जैसे माइनस का 2 किया, जैसे मैं आपको एक और देखो ई है, ई 5 पर आती है, और ई को सी लिखा है, यानी माइनस का 2 किया है। ठीक है, तो देखो ए का मान वाई, 8 2 10, 10 पर जे होगा, तो यानी कि जे आया शुरुआत में। आपका यू में से क्या होगा? माइनस का 2 होगा, ना कि प्लस का 2, क्योंकि ये क्या है? स्वर है। तो 21 में से 2 जाएगा 19, 19 पर क्या आएगा? यस आएगा। तो ना ही ऑप्शन ए होगा। इन दोनों में से देखिए, अब देखिए यन 14 14 2 16, 16 पर आता है पी, 16 पर अगर पी आएगा तो राइट आंसर बी वाला होगा। ठीक है, बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर बताना है। स्वीकार करना मतलब इनकार करना, मतलब स्वीकार करना और इनकार करना एक ही बात है। उसी तरीके से अलग और एक साथ, मतलब स्वीकार करना और अलग इनकार करना मतलब एक दूसरे क्या है? विलोम है, यानी विपरीत है। क्या है दोस्तों? विपरीत है। तो इसी तरीके से अलग और एक साथ क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट को देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। एक निश्चित कूट भाषा में चाइल्ड को वाई टी एस पी यक्स कहा जाता है, एडल्ट को ए यक्स जी पी एच लिखा जाता है, तो यंग क्या लिखा जाएगा बताएंगे। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो फिर से इन्होंने क्या किया है, देखो इन्होंने क्या किया, सी को दोस्तों क्या है, अगर आप इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन देखें, पहले इनमें क्या है, इसमें और इसमें कोई चीज़ कॉमन देखो, कोई चीज़ है कॉमन। आपके डी है और डी का मान ये यक्स रखें और डी का मान यहाँ भी यक्स रहे, यानी कि एक दूसरे का मान ही बस रखना है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन कौन चीज़ है। अब इन दोनों में देखो यू कॉमन है, यू इसमें तीसरे पर जी है, तो यहाँ पर तीसरे में जी होना चाहिए, और सब में दोस्तों जी है, दबा के जी रखी गई है। और कोई चीज़ कॉमन है आप कहेंगे उसके बाद और कोई चीज़ कॉमन नहीं है। ठीक है, इन दोनों में और चीज़ कोई कॉमन नहीं, ए डी है, यानी कि अब आपको देखना पड़ेगा क्या है। तो अगर आप देखेंगे क्या इसमें इन्होंने मान निकाला है, तो देखो इन्होंने क्या किया है, समझो भाई। अगर मैं सी को देखता हूँ, सी का विपरीत कितना होता है? आप कहेंगे 3। सी का विपरीत भाई, ये सी का विपरीत कितना आ जाएगा? तो आपका यक्स आ जाएगा, और यक्स में अगर प्लस का बंद करते हैं तो कितना आ जाएगा? वाई। ठीक है, उसी तरीके से यच लीजिए, यच का विपरीत कितना होता है? आप कहेंगे यस, यस में प्लस का 1 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? टी आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या है, विपरीत करके प्लस का 1 किया गया। ठीक है, तो वाई का विपरीत क्या होता है दोस्तों? बी होता है। वाई का विपरीत क्या आ जाएगा? बी, और बी में प्लस का 1 कर दोगे सी आएगा, तो पहले में आ जाएगा सी। ओ में 15, 15 का भाई आ जाएगा उल्टा यल होता है, और यल में प्लस का 1 कर दो, यम आ जाएगा, कितना आ जाएगा? यम। तो ये तो ऑप्शन देगा। तीसरे में तो जी चाहो तो पक्का है। अब अगला देख लिए यन, यन का विपरीत क्या होता है? यन का विपरीत यम, यम में एक जोड़ोगे फिर से यन, यम में एक जोड़ोगे फिर से यन, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट वाला देख लिए जी, जी आता है 7 पर, जी का विपरीत होगा टी, और टी में एक जोड़ेंगे तो 21, 21 पर आता है यू। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला। राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, इन्हें आपको देखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत सरल होता है, इनमें बस आपको तरीका पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन पहले ये देखिए पूछा क्या, उसने पूछा यश जो है, यश यश से किस प्रकार संबंधित है, यश से। तो यश से हमने शुरुआत करनी, यश पर जाना, तो यश से पहले क्या है? हच लगा है, यानी कि हच का मतलब क्या है? भाई है, यानी कि ये बात पता चलेगी ये जो है पुरुष है। क्या दोस्तों? ये पुरुष है। ठीक है, दूसरी बात, अब यश से पहले क्या लगा? एस से पहले डॉलर लगा है, यानी कि ये पता चलेगा पुत्री है, तो इसका मतलब ये क्या है? महिला है। ये क्या दोस्तों? महिला है। अब ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब एच से, एच को अपने आप मान लीजिए कि एच क्या है? आप है। ठीक है, अब फिर परसेंट, ये आपकी क्या हुई? यह आपकी पत्नी हो गई। ठीक है, और पत्नी की पुत्री क्या हुई? आपकी भी पुत्री, यानी कि यच जो है वो पुत्री है। यच क्या है? पुत्री है, किसकी? यच की।
यश जो है वो क्या है, पुत्री है किसकी, यश की। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन था, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट ये वाला देखिए, हाँ, छिपकली का अर्थ रेंगना होता है, तो सांप का क्या होगा। छिपकली जो है मतलब रेंगती, तो सांप क्या होता है, वो सरकता है। सांप क्या है, सरकता है। ऑप्शन नंबर ए। आप कहेंगे सांप भी तो ऐसे, लेकिन उसे सरकना बोलते हैं, रेंगना नहीं बोलते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। आपको कथन कारण दिए गए हैं। पहला कारण क्या है, तो पहला कथन क्या है दोस्तों, मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको अगर याद होगी, अगर मेरे साथ आप लगातार जुड़े हैं, मैंने आपको बताई थी कि अगर कथन में सभी दिया हो, कथन में सभी सभी दिया हो, तो कुछ वाला अपने आप सही होता है। कुछ वाला क्या होता है, अपने आप सही होता है, यानी दूसरा तो सही, बाकी आपको इनका लगा लेना, इनमें उनमें ही चेक कर लेना। ठीक है, इनमें इनमें check, यानी दूसरा वाला आपका क्लियर करेक्ट हो जाएगा। देखिए पहले सभी बिस्कुट का है कैंडी है, तो सभी बिस्किट क्या है, सभी बिस्किट क्या है, कैंडी है। कैंडी को मैं सी बना लेता हूँ। ठीक है, अब सभी कैंडी चॉकलेट है, सभी कैंडी क्या है, चॉकलेट, तो चॉकलेट बना लेता हूँ, चाक लिख ली, सभी कैंडी क्या है, चॉकलेट है। ठीक है, और सभी चॉकलेट स्नैक्स हैं, सभी चॉकलेट क्या है, स्नैक्स हैं। ठीक है, स्नैक्स हो गया। अब देखो बताइए, क्या सभी चॉकलेट बिस्कुट हैं। देखो चॉकलेट ये हैं, सभी चॉकलेट, चॉकलेट ये हैं, और बिस्कुट ये, सभी चॉकलेट बिस्कुट नहीं। भाई अगर मैं इसका चित्र बनाऊँ पहले वाले का, तो सभी चॉकलेट क्या है, बिस्कुट है, नहीं बिस्कुट नहीं। सभी बिस्कुट चॉकलेट हैं, लेकिन सभी चॉकलेट बिस्कुट नहीं, यानी कि क्या है, पहला वाला जो आपका है वो गलत हो जाए। दूसरा देखिए, कुछ स्नैक कैंडी है, ये तो आपका सही हो जाए। देखो इसको आप निकालना चाहें, कुछ स्नैक कैंडी, देखो स्नैक ये पूरा वाला है, स्नैक क्या है, ये पूरा इसका स्नैक है, और इसके अंतर्गत ये वाला जो हिस्सा है वो कैंडी का है, ये वाला देखो कैंडी का हिस्सा है, यानी दूसरा आपका सही होगा। तीसरा देखिए, ये वाला आपका सही। तीसरा देखिए, सभी स्नैक्स चॉकलेट हैं, स्नैक सही है। सभी स्नैक क्या चॉकलेट है, नहीं। अगर मैं इसका चित्र ड्रा में मिलेगा सभी स्नैक चॉकलेट हैं, क्या ऐसा है, नहीं, तो यानी कि ये भी आपका गलत है, केवल दूसरा सही है। अगर केवल दूसरा सही होगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, केवल दूसरा। ठीक है, सी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए, ये बताइए फ्लावर को आपको ये लिखा गया, फिर गार्डन को ये लिखा गया, तो फॉरेस्ट को क्या लिखा जाएगा, बताना ही आपको। देखो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए, इसमें अगर आप इनमें कोई चीज़ कॉमन ले लीजिए, जैसे ई को मैंने कॉमन लिया, ई, और इसमें भी ई है, तो ई को देखो इन्होंने सी लिखा है, ई और ई को यहाँ भी सी लिखा है, यानी कि जाहिर सी बात है ई को यहाँ भी क्या लिखा होगा, सी ही लिखा होगा, तो तीसरे पर सी होगा। अब तीसरे पर सी दोस्तों एक ही में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, खत्म है। मैंने क्या बोला, जहाँ तक आपको हो सके जल्दी, उतना जल्दी आप कर लीजिए। ठीक है, अब तीसरे में इसी में सी है, आप लोग इसको मिला लीजिए, यही राइट आंसर होगा। वैसे अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें -2 हो रहा है, सब में -2, 6 में से -2 4, 12 में से 2 गया 10, 15 में से 2 गया 13। आप इसमें देखेंगे यही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। मैंने ई से ही पकड़ लिया, ई से अगर आप देख लेंगे तो एक ही इसमें कॉमन मिल रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, आज का अंतिम क्वेश्चन है क्या ये, हाँ अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन आगे हैं, फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए। इसने पूछा है EASILY को 142 लिखा जाता है, ESCAPE को 98 लिखा जाता है, तो फैमिली को क्या लिखा जाएगा, बताएंगे। बहुत टफ क्वेश्चन ये भी नहीं है, बस आपको थोड़ा समझना है। देखो इनमें क्या, पहले आप मान रख लीजिए, जैसे मैं इसको ऊपर वाले को मान रखता हूँ, तो भाई ई आता है 5 पर, ए आता है 1 पर, एक ए आता है किस पर, 1 पर। ठीक है, यस आता है 19 पर, आई आता है 9 पर, यल आता है 12 पर, बाई आता है 25 पर। इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो 71 बनेगा। कितना बनेगा, 71, और 71 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो कितना बनेगा, 142। कितना बनेगा, 142। क्लियर है, 142 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मतलब अभी मतलब राइट आंसर नहीं है, 142 आया। इसी तरीके से अगर आप इसको भी जोड़ेंगे तो ये 98 बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई। आप फैमिली को देख लीजिए, फैमिली कितने पर आती है, यफ आता है आपका 6 पर। ठीक है, ए आता है 1 पर, यम आता है आपका ये 13 पर, या और आई आता है 9 पर, यल आता है 12 पर, और वाई कितने पर आता है, वाई आता है आपका ये 25 पर। वाई कितने पर, 25 पर। सबको जोड़ लीजिए, 5 2 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा, 9 7 16, 16 3 19, 1 20, 20 6 26, कितना हुआ, 26 हुआ। तो हाँ ये 25 है, 26 का 6 हासिल लगा, 2 2 3 3 1 4, 4 2 6, ये कितना गया, 66, और 66 की मल्टीप्लाई 2 से करवा दो तो 132 राइट आंसर होगा। 132, 132 राइट आंसर होगा भाई, क्या है, जोड़कर मल्टीप्लाई 2 से करना है, तो 132 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो यहाँ तक हमने 25 क्वेश्चन किए, उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे। कितने क्वेश्चन आपको पसंद आए, कितने आपने सॉल्व किए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगातार ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो आपकी तैयारी के लिए बेहतरीन होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।